गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, अंतर एकांतर कोण बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं और एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों आज हम लोग फिर से पुनरावृत्ति कर ले रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं AB और CD दो पैरेलल रेखाएं हैं यानी समांतर रेखाएं हैं और इनको EF एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। AB और CD दो समानांतर रेखाएं हैं और इन रेखाओं को EF एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसे में हम लोग देखते हैं क्या होता है, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण कहलाते हैं। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है। ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। बच्चों अब हम लोग देखते हैं यहाँ कोण 3 और कोण 5। कोण 3 और कोण 5 अंतः एकांतर कोण है। कोण 4 और कोण 6 अंतः एकांतर कोण है। ये बराबर होते हैं। कोण 3 और कोण 5 तथा कोण 6 और कोण 4 और कोण 6 हम लोग का अंतः एकांतर कोण है जो बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8 बाह्य एकांतर कोण है जो बराबर होते हैं। बच्चों ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कोण 3, कोण 6 ये दोनों तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है और इनका योग जो है 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार कोण 4 और कोण 5 एक ही ओर के अंतः कोण है जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे, फिर से इसको पुनरावृत्ति कर लिए और इसके आधार पर हम लोग कुछ नए चीज देखेंगे। बच्चों जब हम लोग पूछते हैं किसी बच्चे से तो वह तुरंत जवाब दे देता है कि हम लोग का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। और अधिकतर बच्चे जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब पूछा जाता है तो अधिकतर बच्चे जवाब दे देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। परंतु जब हम लोग कहते हैं कि इसको सिद्ध करके दिखाइए तो अधिकतर बच्चे उसको नहीं हल कर पाते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ बच्चों यहाँ हम लोग चित्र में देख सकते हैं ABC एक त्रिभुज है और हम लोग क्या किए, इसमें BC और EF समानांतर एक हम लोग समानांतर रेखा खींचते हैं। ये हम लोग रचना में लिखते हैं। जब हम लोग सिद्ध करने जाते हैं तो उसमें कुछ हम लोग जोड़ घटाव करके उसको नियम के अनुसार बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हम लोग सबसे पहले BC के समानांतर EF एक रेखा खींचते हैं। BC समानांतर EF।
अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का अंतः एकांतर कोण है ABC और EAB, ये हम लोग का अंतः एकांतर कोण है। इसी प्रकार यहाँ ACB और FAC ये हम लोग का एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण, ये हम लोग का बराबर होंगे। बच्चों यहाँ हम लोग देख रहे हैं, लिखे हैं कोण ABC बराबर कोण EAB, इसको हम लोग समीकरण 1 का नाम देते हैं, और कोण ACB बराबर कोण FAC इसको समीकरण 2 का नाम देते हैं। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक ही और बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ हम लोग का इस 1, 2, 3 ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बिंदु पर एक ही और बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों इसको हम लोग रैखिक युग्म भी कहते हैं। जब हम लोग का सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक ही और अनेक कोण बने रहते हैं तो उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ हम लोग का क्या हुआ, कोण EAB जोड़ कोण BAC, कोण BAC जोड़ कोण FAC, कोण FAC, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। हम लोग लिखे हैं कोण EAB जोड़ कोण BAC जोड़ कोण FAC बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 में हम लोग क्या लिखे हैं। समीकरण 1 और 2 में लिखे हैं ABC बराबर EAB और ACB बराबर कोण FAC। बच्चों जब हम लोग यहाँ इसको बराबर करके बदलते हैं तो हम लोग EAB के स्थान पर ABC और FAC के स्थान पर ACB लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं तो ABC जोड़ BAC जोड़ ACB बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ हम लोग का इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। यही हम लोग को सिद्ध करना था। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। बच्चों ये हम लोग का सिद्ध हो गया, इसको हम लोग सिद्ध हुआ लिखते हैं या फिर प्रूव्ड लिख देते हैं इंग्लिश में, प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरह हम लोग सीखे आज कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो हम लोग जानते ही थे पहले, परंतु कैसे होता है ये हम लोग नहीं जानते थे। बहुत कोई जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते थे वो आज हम लोग के यहाँ सीख लिए होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इसको कैसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही।